वेलकम टू फायर एडुकेट। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स में बोर्ड एग्जाम के लिए एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करने वाले हैं। वो डेरिवेशन क्या है? एम्पियर सर्किटल लॉ। हम लोग बेसिकली क्या करेंगे? एम्पियर सर्किटल लॉ को ड्राइव करेंगे। उससे पहले हम लोग देखते हैं कि इसका डिफिनेशन क्या होता है। अगर हम इसके डिफिनेशन की बात करें तो इसका डिफिनेशन क्या है? द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी अराउंड एनी क्लोज पाथ इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट पासिंग थ्रू दैट क्लोज पाथ। तो इसका डिफिनेशन क्या बोला गया है कि किसी भी क्लोज पाथ के अलोंग जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका जो लाइन इंटीग्रल होगा वो बेसिकली क्या होगा? म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट उससे जो पास करेगा वो, या टोटल नेट करंट उससे जो पास करेगा वो उसका म्यू नॉट टाइम्स हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको मैथमेटिकल फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं? बी डॉट डी एल का लाइन इंटीग्रल इक्वल टू क्या होगा? म्यू नॉट आई। इसको हम कैसे ड्राइव करेंगे हम वो देखेंगे। तो इसके अगर हम प्रूफ की बात करें तो प्रूफ कैसे करेंगे हम वो देखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा डायग्राम है। इस डायग्राम में क्या है? एक कंडक्टर में आई करंट फ्लो हो रहा है और एक क्या है, हमने एक क्लोज लूप लिया है जिसको हम बोलते हैं एम्पीरियन लूप। और यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट लिया जिसको हमने बोला है डीएल। और इसका डायरेक्शन क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड का इस डायरेक्शन में होगा। डायरेक्शन हम कैसे बताते हैं? आपको राइट हैंड थंब रूल इस्तेमाल करना होगा। तो करंट के डायरेक्शन में आपको थंब करना है और इसको ऐसे कर्ल कर देना है। तो जो कर्ल का जो डायरेक्शन होगा वही क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है? इस डायरेक्शन में है। और यहाँ पर डीएल भी क्या होगा? इसी डायरेक्शन में होगा। तो दोनों के बीच में एंगल क्या हो जाएगा? जीरो। तो यहाँ पर हमें कुछ कुछ लैंग्वेज लिखना पड़ेगा जो हमने एज्यूम किया उसको। तो यहाँ पर हमने क्या एज्यूम किया है? कंसीडर अ स्टेट कंडक्टर कैरिंग करंट आई एज शोन इन द फिगर एंड कंसीडर अ सर्कुलर एम्पीरियन लूप ऑफ रेडियस स्मॉल आर अराउंड द कंडक्टर। ये हमने एज्यूम किया है। और यहाँ पे क्या बात है जो आपको लिखना है? एज वेक्टर बी एंड वेक्टर डी एल आर इन द सेम डायरेक्शन सो एंगल बिटवीन देम इज जीरो। हमने बताया था कि डी एल और बी क्या है? दोनों एक ही डायरेक्शन में है। तो दोनों के बीच में एंगल क्या हो जाएगा? जीरो। तो यहाँ से हम बेसिकली क्या लिख सकते हैं कि बी डॉट डी एल का जो लाइन इंटीग्रल होगा वो बेसिकली क्या हो जाएगा? बी डी एल कॉस, दोनों के बीच में एंगल, एंगल कितना हमें पता था? 0 डिग्री का इंटीग्रेशन। तो ये बेसिकली हमारा क्या आ जाएगा? बी डी एल कॉस जीरो क्या होता है? 1। अब यहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर क्या होगा? कांस्टेंट होगा। क्यों कांस्टेंट होगा? अब देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा और यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें तो मैग्नीट्यूड क्या होगा? कांस्टेंट होगा। क्योंकि क्या है, इस कंडक्टर से सभी क्या है, जितने भी पॉइंट्स है इस एम्पीरियन लूप पर सभी क्या है? आर डिस्टेंस दूरी पर है। तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा और सिर्फ हमें डीएल को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। यहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड पता है। मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? ये जो आपका एम्पीरियन लूप है उसके किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर ये होता है। इसको हम यहाँ इस्तेमाल कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर ये हो गया। अब हम डीएल को जब इंटीग्रेट करेंगे, ये जो एम्पीरियन लूप है एक जो छोटा सा एलिमेंट डीएल है, इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें बेसिकली क्या मिल जाएगा? इस जो एम्पीरियन लूप है उसका सरकमफ्रेंस मिल जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि जब हम डीएल को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? इस एम्पीरियन लूप का सरकमफ्रेंस। इसको हम इसमें पुट कर देंगे तो डीएल की जगह हम क्या लिख देंगे? 2 पाई आर। तो यहाँ से 2 पाई आर कैंसिल हो जाएगा तो हमारा बेसिकली क्या आ गया? म्यू नॉट आई। तो यहाँ पे क्या हो गया? बी डॉट डी एल का इंटीग्रेशन लाइन इंटीग्रल बेसिकली क्या होगा? म्यू नॉट आई होगा। तो इस तरह से हम इसको ड्राइव कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।